विहान ने काव्या का स्केच चुपचाप बैग में रख लिया था। दोनों नोएडा वापस आ गए थे। 2 दिन बाद उनकी पुणे की ट्रेन थी। सासू माँ ने बीच में बच्चे की बात छेड़ दी। काव्या बेटा, शादी को 2 साल होने को आ रहे हैं, अब परिवार बढ़ाने के बारे में सोचो। मम्मी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ, लेकिन अभी इनकी इच्छा नहीं है। उसके पापा ने पूछा, क्या ये सच है विहान? जी पापा, अभी तक गाड़ी का लोन ख़त्म नहीं हुआ है और नौकरी भी तो नई नई लगी है। अभी तो नौकरी लगे साल भर भी नहीं हुआ। थोड़ा सा नौकरी में व्यवस्थित हो जाऊं, उसके बाद इस बारे में सोचूंगा। आप लोगों से अनुरोध है, इस बारे में दोबारा कोई चर्चा ना करें। शादी मैंने आपकी मर्ज़ी से की, अब कम से कम बच्चा कब पैदा करना है इसका निर्णय तो मुझे लेने दीजिए। काव्या, मैं कमरे में जा रहा हूँ, दूध लेकर ऊपर आ जाना। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे कमरे में दूध लेकर चली गई। विहान का दो टूक जवाब सुनकर उसके मम्मी पापा का चेहरा उतर गया था। इतनी बदतमीजी से उसने कभी बात नहीं की, फिर आज अचानक क्या हो गया? आपको क्या लगता है? लड़के के सुर बदले बदले लग रहे हैं। ये दोनों साथ में खुश तो हैं। तुमने पूछा नहीं अपने बेटे से, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में सब ठीक है कि नहीं? ठीक ही होगा, आधे से ज़्यादा समय तो दोनों कमरे में बंद रहते हैं। कब जाकर पूछूं? उसके पास माँ से बात करने की फुर्सत ही कहाँ है। दिन भर ऑफिस सिर्फ खाना खाने ही तो नीचे आता है। रात को भी जल्दी कमरे में चला जाता है। मुबारक हो, तुम्हारा लड़का पराया हो गया है। मेरा लड़का? ऐसे बोल रहे हैं जैसे बेटा अकेले मेरा हो। आप भी तो पिता हैं, आप भी उसकी खोज खबर ले सकते हैं। रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की खोज खबर लेने की। जो मन मर्जी हो करें। शादी करना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने कर दी। उसकी बाकी की ज़िंदगी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इनके जाने के बाद थोड़े दिन सीमा के घर रहने चलेंगे, उसके यहाँ मन अच्छा लग जाता है। सही कहा आपने। कभी कभी लगता है हमने बेटी नहीं बेटे को विदा किया हो शादी में। बीवी के आते ही माँ बाप को भूल गया है। काव्या के सास ससुर की अलग ही कहानी चल रही थी। अब लड़के के रूखे व्यवहार के लिए भी बहू ही दोषी थी। उस बेचारी की तो कोई गलती ही नहीं थी। जितना वो लोग हैरान थे विहान के जवाब से, उतनी ही वो भी हैरान थी। काव्या ने ऊपर जाकर विहान से पूछा, आपने ऐसे क्यों बात की मम्मी पापा से? उनको कितना बुरा लगा होगा। कहीं वो लोग ये ना सोचें कि मैं आपको भड़का रही हूँ। माँ बाप को भी तो थोड़ी समझ होनी चाहिए। ऐसे फालतू सवाल पूछने का क्या मतलब है? बच्चा कब पैदा करना है वो मेरा निजी मामला है। अब क्या यह काम भी उनकी राय लेकर करूँगा? 30 साल का होने वाला हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ जो हर बात उनसे पूछ कर करूँगा। आपकी बात सही है, लेकिन बात करने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं था। अब तुम ज़्यादा गान की देवी मत बनो। लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है। यह सुनकर उसने राहत की सांस ली। चलो, आज विहान सोने के मूड में है। वो आज उसे तंग नहीं करेगा। दरअसल वो सोने के मूड में नहीं था, अंदर ही अंदर परेशान था। उसे काव्य के स्केच वाली बात परेशान कर रही थी। इतनी मुश्किल से खुद को निकिता से दूर कर वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में वापस लौट कर आया था, और अब ये स्केच उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। आज इसी चक्कर में वो अपनी काव्या के करीब भी नहीं गया। खैर, 2 दिन बाद वो लोग पुणे के लिए निकल गए। घर पहुंचकर काव्या ने चैन की सांस ली। ससुराल में बंधा बंधा सा लगता था। यहाँ आकर उसे आज़ादी का एहसास हो रहा था। विहान को अपना स्केच हॉल की दीवार पर लगाते हुए उसने हैरानी से पूछा, ये स्केच आप यहाँ क्यों ले आए? और आपने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैं तुम्हारे घर से सोना चुरा कर ले आया हूँ। इतना सुंदर स्केच है मेरी बीवी का, उसके मायके में इसका क्या काम? अच्छा है, हॉल में मेरी आंखों के सामने रहेगा। यह सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। न जाने उसे क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मन ही मन डर लग रहा था, कहीं विहान को पता न चल जाए कि यह स्केच कार्तिक ने बनाया है। पता चलने में कोई समस्या नहीं है, समस्या यह है कि उसने उसे सच नहीं बताया। अगर सच बता देती तो बेकार में आज डरना नहीं पड़ता। जिस दिन कार्तिक के घर पहली बार खाने पर गए थे, उसी दिन उसे विहान को सच बता देना चाहिए था। अब कहीं यह बेफालतू की मुसीबत जी का जंजाल न बन जाए। यह तो वो वाली बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, भगवान उसे इस मुसीबत से बचाए। अगले दिन विहान की मुलाकात ऑफिस में कार्तिक से हुई। वो उससे बहुत गर्मजोशी से मिला और धन्यवाद देने लगा। उस दिन उसके घर जाकर निकिता की खोज खबर लेने के लिए। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है यार, मैंने इतना भी बड़ा काम नहीं किया। वैसे अब निकिता कैसी है? वो अब ठीक है, ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। बाकी पूरी तरह दर्द तो जाते जाते ही जाएगा। दिल्ली में समय कैसा बीता? तुम दोनों के परिवार वाले कैसे हैं? दिल्ली में समय का पता ही नहीं चला। परिवार वाले सब ठीक है। निकिता ने जिम जाना भी शुरू कर दिया क्या? उस दिन उसका पाँव बुरी तरह सूजा हुआ था। विहान ने यह सवाल जानबूझकर पूछा था, जानने के लिए कि उसने जिम जाना शुरू किया कि नहीं। नहीं, मैंने उसके जिम जाने पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा रखी है।
उस जिम की वजह से ही उसकी यह हालत हुई है। वैसे ही इतनी दुबली पतली है, जिम जाकर और सूखने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर विहान ने हंसते हुए कहा, जिसे जिम जाने की ज़रूरत है उसे वहाँ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं, और जो पहले से ही फिट है उसे जिम जाने से फुर्सत नहीं। कार्तिक समझ गया था उसका इशारा काव्या की तरफ है। वो कहना तो चाहता था कि वो मोटी नहीं है जो उसे पतला होने के लिए जिम जाना पड़े, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ दिनों बाद विहान ने कार्तिक को डिनर पर घर आने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया। एक वजह ये थी कि निकिता काव्या को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, और दूसरी बात, उसके घर डिनर पर वो 2 बार जा चुके थे और कायदन अब निकिता को उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए था। लेकिन उससे इस बात की उम्मीद करना बेकार था। 2 लोगों का खाना भी वो रो रो कर बनाती थी, तो 4 लोगों का खाना बनाने में तो उसकी जान ही निकल जानी थी। बाकी उन्हें डिनर पर बुलाकर बाहर का खाना खिलाकर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। विहान भी विहान था। उसने कुछ दिन बाद दोबारा कार्तिक को डिनर पर आने के लिए कहा, तो वो मना नहीं कर पाया। वो मन ही मन सोच रहा था, विहान कितना अच्छा है जो मेहमान नवाजी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और काव्या तो उससे भी अच्छी है जो ऑफिस में टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी खुद खाना बनाकर खिलाने से पीछे नहीं हटती। वाकई में विहान किस्मत वाला है जो उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली। एक उसकी पत्नी है जिसे मेहमानों का नाम सुनकर ही चक्कर आने लगते हैं। दोनों खुद को खुशकिस्मत समझने की बजाय एक दूसरे को खुशकिस्मत समझते थे। क्या करें, ये दुनिया है ही ऐसी। यहाँ सबको अपने घर की मुर्गी भी दाल बराबर लगती है। घर पहुंचकर जब विहान ने काव्या को इस बारे में बताया तो उसका पारा चढ़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बार बार उन लोगों को डिनर पर क्यों बुला लेते हैं? हम उनको 2 बार पहले ही खिला चुके हैं, और उसकी पत्नी ने एक बार भी खाने पर खुद से बुलाया नहीं। पहली बार भी बाहर से ऑर्डर करके खिला दिया था। हद है, खाने पर बुलाने से पहले एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। ये क्या बात हुई विहान? छुट्टी के दिन घर के काम निपटाऊं या लोगों को खाना बनाकर खिलाऊं? मुझे भी छुट्टी के दिन आराम चाहिए होता है। आपको तो कुछ करना नहीं पड़ता, सब चीज़ हाथ में बैठे बैठे चाहिए। फ़िलहाल कुछ बहाना बनाकर मना कर दीजिए, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। विहान हैरान हो गया था काव्या की बातें सुनकर। उसकी गाय बीवी अचानक से जवाब देने लगी थी। अब पति होने के नाते वो ये कैसे मंजूर करता? अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। वाह क्या बात है, दिल्ली अपने मायके यही ज्ञान लेने गई थी क्या? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अचानक से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? मुझे तो याद नहीं कभी इन 2 सालों में तुमने ऐसे बात की हो मुझसे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे अपनी काव्या पर भरोसा था कि वो अपने पति की बात को टालेगी नहीं। रात का ही तो खाना बनाना है सिर्फ, पूरा संडे है तुम्हारे पास आराम करने के लिए। बर्तन सफाई तो काम वाली करके जाती है, एक तुम्हें खाना ही तो बनाना होता है, वो भी सिर्फ 2 लोगों का। मुझे नहीं पता था तुम्हें वो भी अखरता है। 2 लोगों का काम तुम्हें भारी लग रहा है। कल को बच्चा हो गया तो कैसे संभालोगी? इसलिए मैं अभी बच्चा नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे बस का नहीं है बच्चा संभालना। पहले जब उन लोगों को डिनर पर बुलाया था तब मैंने तुम्हारी पूरी मदद की थी। यह बात बड़ी आसानी से भूल गई। मेरी कमियां गिनाना खूब याद रहता है तुम्हें, मेरी खूबियों के लिए श्रेय देना नहीं। अगर पता होता मायके से यह ज्ञान लेकर आने वाली हो तो वहाँ कभी जाने ही नहीं देता। काव्या ने गुस्से में जवाब दिया। मेरे मायकों को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार बच्चा संभालना अकेले औरत की जिम्मेदारी नहीं है। पुणे आने के बाद मैंने कभी आप पर बच्चे के लिए दबाव नहीं बनाया, क्योंकि मुझे भी पता चल गया था जो इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद सही से उठा नहीं सकता, जो हर काम के लिए अपनी पत्नी पर निर्भर होता है, वो पिता बनने की जिम्मेदारी क्या खाक निभाएगा? ये बात सुनकर गुस्से से विहान का खून खौलने लगा था। उसने कसकर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम कमाती हो, उसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें कुछ भी बोलने का अधिकार मिल गया। मुझको पति हूँ तुम्हारा, थोड़ी तो इज्जत करो। इस बारे में आराम से भी बात की जा सकती थी। हम उन्हें बाहर से ऑर्डर करके भी खिला सकते थे। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना तुमने बना दिया काव्या। गलती सिर्फ मेरी नहीं है विहान, आपने भी बहुत कुछ ऐसा कहा जो आपको नहीं कहना चाहिए था। हमेशा आपकी बात मानने का ये मतलब कतई नहीं है कि हर बार मैं आपकी बात मानूंगी। मेरे पास अपना दिमाग है चलाने के लिए, इसके लिए मुझे अपने मायके से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कमाने का कभी रोब नहीं जताया, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ, हाँ, पर आप बहुत अच्छे पति हैं। आप हर काम में मेरी मदद करते हैं ना, तो आज रात का खाना बनाकर खिला दीजिए। आप जो बनाएंगे मैं वो चुपचाप खा लूँगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दोपहर लंच ब्रेक के बाद से मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। ज़रूरी मीटिंग नहीं होती तो मैं घर आ जाती। मेरे पेट और कमर में भयंकर दर्द हो रहा है। खाना बनाना संभव नहीं है तो बाहर से ऑर्डर करके खिला दीजिए। मैं इस समय कुछ भी करने की और सुनने की स्थिति में नहीं हूँ। उसने गुस्से में अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़वाया और अंदर कमरे में चली गई आराम करने के लिए।
काव्या की बातों ने उसे निशब्द कर दिया था। अब वो समझा अपनी गाय बीवी की कैंची सी तेज चलती जुबान का राज। वो बेचारी तकलीफ में थी और उसने उसके ऑफिस से आते ही उस पर डिनर का बम फोड़ दिया और गुस्से में काफ़ी कुछ उल्टा सीधा भी कह दिया था। उसने मन ही मन कहा, शुक्र है भगवान का कि वो औरत बनकर पैदा नहीं हुआ। औरत बनकर पैदा होता तो उसकी तो वाट लग जाती। हर महीने इतना दर्द, उस पर ब्लीडिंग, ऊपर से माँ बनने की तकलीफ अलग से औरतों को झेलनी पड़ती है। बेबी एलिफेंट ने तो खाना बनाने से मना कर दिया है। अब अच्छे पति का फ़र्ज़ निभाते हुए मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। बाहर का खाने का मूड नहीं है। ऐसा करता हूँ, मटर पुलाव बना देता हूँ, दही पड़ी ही है फ्रिज में, काम चल जाएगा, अभी बनाकर खिला देता हूँ। बाद में कभी लड़ाई हुई तो यह पॉइंट ज़रूर उठाऊंगा कि उसकी ख़राब हालत में मैंने उसे खाना बनाकर खिलाया था। इतना बुरा पति नहीं हूँ जितना वो समझती है। रही बात कार्तिक और निकिता को डिनर पर बुलाने की, तो 5 दिन बाद काव्य का दिमाग खुद ब खुद ठिकाने पर आ जाएगा। मेरी बेबी एलिफेंट बहुत भावुक किस्म की है। 5 दिन इतना ख्याल रखूंगा कि भावुकता में आकर खुद ही लड़ने के लिए सॉरी भी कहेगी और साथ में उनको डिनर पर बुलाने के लिए मान भी जाएगी। जियो विहान, क्या दिमाग पाया है तुमने। वो मुस्कुराते हुए किचन में चला गया था मटर पुलाव बनाने के लिए। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी कार्तिक और निकिता को डिनर पर बुलाने में। उसका उन्हें बुलाने के पीछे एक खास मकसद था जिसकी वजह सिर्फ उसे पता थी। कार्तिक ने जब घर जाकर निकिता को बताया कि विहान ने उन्हें शनिवार को घर पर डिनर पर बुलाया है, तो उसका दिमाग घूम गया। ये विहान पागल है क्या जो बार बार अपने घर पर डिनर पर बुलाता रहता है। मुझे नहीं जाना उनके घर डिनर पर। तुमने जाना हो तो चले जाना। उन्होंने हम दोनों को बुलाया है, मुझे अकेले नहीं। तुम्हें जाने में समस्या क्या है। तुम्हारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा उनके घर जाने में। एक टाइम का खाना बनाने से तो मुक्ति मिल जाएगी। कार्तिक, वैसे तुम अपनी मुक्ति की बात कर रहे हो या मेरी। मैं जानती हूँ तुम्हें काव्या के हाथ का खाना कितना पसंद है, इसलिए जब भी वो तुम्हें डिनर पर बुलाता है तुम दौड़े दौड़े चले जाते हो अपनी बीवी के हाथ का बेकार खाना खाने से बचने के लिए। तुम्हें उसके घर डिनर पर जाना बहुत सुहाता है। ऐसा क्यों बोल रही हो निकिता। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम बेकार खाना बनाती हो। मैंने उसे मना किया था डिनर के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से पीछे पड़ गया। बार बार मना करना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। खाना खाने ही तो जाना है, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। एक बारी गलती से उसकी बीवी के खाने की तारीफ़ क्या कर दी। तुम तो उसे दुश्मन समझ बैठी हो। कार्तिक, अगर मैं विहान की तारीफ़ करने पर उतर आई ना तो तुम जल भुनकर राख हो जाओगे। सोच रही हूँ इस बार उसकी तारीफ़ कर ही दूँ। उसने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैंने काव्या के हाथ के बने खाने की तारीफ़ की थी, उसकी नहीं। मेरी निकिता की सुंदरता के आगे हर लड़की फीकी है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरी बीवी किसी और की तारीफ़ करे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ कार्तिक। शुरुआत तो बहस से हुई थी, लेकिन फिर वो प्यार में बदल गई थी। कार्तिक को उसे मनाना अच्छे से आता था। इस बार खुद उसका विहान के घर जाने का मन नहीं था, लेकिन उसके कहने पर जाना पड़ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, विहान मेहमान नवाजी के चक्कर में काव्या की वाट लगा रहा है। अच्छा खाना बनाने का ये मतलब नहीं कि उसे हर शनिवार रसोई में झोंक दिया जाए। अब उसे अपनी बीवी का ख्याल नहीं तो कोई क्या कर सकता है। खैर जो भी हो, कम से कम मेरी बीवी को तो एक दिन का आराम मिलेगा। पता नहीं निकिता उससे इतना जलती क्यों है, जबकि मुझे काव्या में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है। वैसे उसकी जलन का एक मतलब ये भी है कि वो मुझे बहुत प्यार करती है। अब कार्तिक को कौन समझाता कि निकिता की जलन का एक यही कारण नहीं था, कहीं और भी कारण थे। काव्या उसे याद दिलाती थी कि विहान ने उस जैसी फिगर वाली लड़की के लिए उसे छोड़ा। उसके मुंह से उसके लिए काव्या सुनकर उसे तकलीफ़ होती थी। वैसे कभी कभी वो ये सोचकर खुश भी होती थी कि भगवान ने विहान से सही बदला लिया। उसकी मोटी लड़की से शादी करवाकर 5 दिन विहान ने काव्या की खूब सेवा की, जिससे जाहिर सी बात है वो पिघल गई। रात को उसका सिर दर्द हो रहा था तो वो कटोरी में हल्का तेल गर्म करके ले आया और उसके सिर की मालिश करने लगा। रहने दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाम लगाकर सो जाऊंगी। वैसे ही आप 5 दिन से रसोई में लगे हुए हैं। वैसे उस दिन की लड़ाई के बाद से मेरी आंखें खुल गई हैं काव्या। मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लिया था, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम कल के डिनर की टेंशन मत लो, सब्जी सलाद सब मैं काट दूंगा, रोटी बाहर से मंगवा लेंगे, तुम बस बढ़िया सी सब्जी बना देना। संडे को दिन में दोनों घर पर फिल्म देखेंगे और शाम को कहीं बाहर घूमने चलेंगे। काव्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सदमे में थी कि यह उसका ही पति है या फिर उसके अंदर किसी और की आत्मा आ गई है। 5 दिनों में कोई इतना कैसे बदल सकता है। इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो, मेरे बदले हुए रूप पर यकीन नहीं हो रहा क्या। यार काव्या, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। मेरी मम्मी ने कभी कोई काम नहीं करने दिया बचपन से, इसलिए मुझे काम की आदत नहीं। बचपन की आदतें सुधारने में टाइम तो लगता है ना। कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरी कोशिशों को सराहने की बजाय शक की दृष्टि से देख रही हो।
ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। विहान को मुंह बनाता देख काव्य ने सॉरी बोलते हुए सीने से लगा लिया। इसके बाद उसने उसे इतना प्यार किया कि वो खुद हैरान हो गया। अगले दिन वादे के मुताबिक विहान ने उसकी पूरी मदद की थी खाना बनाने में। बाकी रोटियां तो बाहर से मंगवा ही ली थी। इतने दिनों के तामझाम में काव्या के दिमाग से स्केच वाली बात पूरी तरह से निकल गई थी। कार्तिक और निकिता समय पर आ गए थे। निकिता जींस टॉप में गजब ढा रही थी। उसका फिगर उसमें उभर कर आ रहा था। काव्या ने विहान के मना करने के बावजूद आज जींस के साथ लूज शर्ट पहनी थी। मन ही मन सोच रहा था, कहाँ निकिता जिसके सामने मॉडल भी फीकी पड़ जाए, और कहाँ उसकी बेबी एलिफेंट। अपना तो मजाक उड़वा ही लिया है जींस पहनकर, साथ में उसका भी उड़वा रही है। मना किया था जींस पहनने के लिए, लेकिन सुनती कहाँ है। डिनर के बाद सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी निकिता की नज़र दीवार पर लगे काव्या के स्केच पर पड़ी, जिसे देखकर वो चौंक गई। हैरान सिर्फ वही नहीं थी, कार्तिक भी हो गया था। काव्या, इस स्केच में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। इतना खूबसूरत स्केच कहाँ से बनवाया? विहान की नज़र बराबर सबके चेहरों पर बनी हुई थी। कार्तिक स्केच को ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहली बार देखा हो। इससे पहले काव्या जवाब देती, विहान बोल पड़ा। काव्या मेट्रो से ऑफिस जा रही थी। उसकी सीट के सामने वाली सीट पर एक लड़का बैठा था। उसी ने स्केच बना कर दिया था। इसे तो पता ही नहीं था कि कोई उसका स्केच बना रहा है। स्टेशन पर वो लड़का भी इसके साथ उतरा और स्केच हाथ में थमाकर चला गया। यह तो बड़ी अजीब बात है काव्या, तुमने उसका नाम नहीं पूछा? इससे पहले कि उसका नाम पूछती, उस लड़के का फ़ोन बजने लगा और वो फ़ोन पर बात करते हुए चला गया। काव्या को इस समय विहान पर मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस तरह उसने स्केच के पीछे की कहानी सुनाई थी, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी थी। बहुत ही रोमांटिक है यह तो, हिंदी फिल्म के लिए परफेक्ट सीन। वैसे कार्तिक को भी स्केचिंग का बहुत शौक है, निकिता ने यह कहते हुए उसकी तरफ देखा। कार्तिक भी कम नहीं था। उसने खुद को फंसता देख गेंद विहान के पाले में डाल दी। उसने स्केच पर कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए दूसरी ही बात कह दी, विहान, उस दिन मैं ठीक से तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। उस दिन तूने मेरे घर जाकर जिस तरह से निकिता की खोज खबर दी मुझे फ़ोन पर, मैं उसके लिए तेरा एहसानमंद रहूँगा। अब हैरान होने की बारी काव्या की थी। मैं समझी नहीं आपका मतलब कार्तिक। दरअसल मेरे दिल्ली पहुंचने के अगले दिन ही जिम में निकिता के पांव पर डंबल गिर गया था। उसकी वजह से उसका पाँव काफ़ी सूज गया था। अब मेरे लिए एकदम से आना संभव नहीं था। उसी चक्कर में यह नाराज़ होकर फ़ोन ऑफ करके बैठ गई थी। अगले दिन भी जब इसने फ़ोन ऑन नहीं किया तो मुझे चिंता होने लगी। फिर मैंने विहान को फ़ोन करके घर जाने के लिए कहा। इसने घर जाकर निकिता से मेरी फ़ोन पर बात करवाई थी। ओह, अब आप कैसी हैं निकिता? सॉरी, देर से आपके पाँव के बारे में पूछने के लिए। दरअसल मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। विहान इतने व्यस्त रहते हैं, शायद इसी वजह से बताना भूल गए होंगे। काव्या की तिरछी निगाहों से बचने के लिए विहान कॉफ़ी बनाने के लिए रसोई में जाने लगा। तो कार्तिक ने मना कर दिया कॉफ़ी के लिए और वो लोग अपने घर चले गए। इधर कार्तिक अपनी पीठ थपथपा रहा था, उधर विहान उसे मन ही मन कोस रहा था। क्या सोचकर उसने उन्हें डिनर पर बुलाया था और क्या हो गया था? कार्तिक रायता फैलाकर चला गया था, जिसे साफ करना अब विहान के लिए भारी पड़ने वाला था। उनके जाते ही काव्या ने गुस्से में रसोई समेटी और अपने कमरे में चली गई। उसने उसका तकिया और चादर निकालकर बाहर सोफे पर रख दिया और अंदर कमरे में सोने चली गई। विहान को लगा था वो उस पर गुस्से में चिल्लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा, चलो झगड़ा होने से तो बच गया, कल जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो उसे प्यार से समझा देगा। उसे मनाने की बजाय वो ये सोचकर आराम से सोफे पर लेट गया था। उसे काव्य के रूठने की इतनी चिंता नहीं थी। उसे पता था कि वो बहुत भावुक किस्म की है। उसके दिमाग को अपने हिसाब से घुमाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। फिलहाल तो उसे कार्तिक पर गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन उसे गालियां दे रहा था। कमीना कहीं का, अपनी कब्र खुदने से बचाने के लिए उसने मेरी कब्र खोद दी। इसका मतलब तो साफ साफ यही निकलता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ज़रूर उसने काव्या को अपने लपेटे में लेने के लिए उसका स्केच बनाया होगा, लेकिन बेबी एलिफेंट ने उसे भाव नहीं दिया होगा। पर सोचने वाली बात यह है कि वो बेबी एलिफेंट को भाव क्यों देगा? आजकल सबको हॉट लड़कियां पसंद आती है और मेरी बेबी एलिफेंट तो किसी एंगल से हॉट नहीं है। कहीं इसको मोटी लड़कियां तो पसंद नहीं, तभी निकिता को जिम जाने के लिए मना करता रहता है। एक बात यह भी है कि काव्या ने उसे भाव क्यों नहीं दिया? देखने में तो अच्छा खासा है, कमाता भी अच्छा है। कहीं इन दोनों का भी मेरे और निकिता जैसा सीन तो नहीं? कहीं ये एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं? लगता है हम चारों का क्रॉस कनेक्शन जुड़ गया है। खैर, सच जो भी हो, काव्या को मुझे सच बताना चाहिए था। मैंने तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि निकिता और मैं बहुत गंभीर थे शादी को लेकर। पता नहीं इन दोनों के बीच का सच क्या है, जिसे मैं जया बहादुरी समझता हूँ। कहीं वो जीना तमान तो नहीं? उसके दिल ने कहा। काव्या पर उंगली ऐसे उठा रहा है जैसे तू बहुत दूध का धुला है। तुझसे तो वो लाख गुना अच्छी है, कम से कम वो तेरी तरह अतीत के पीछे तो नहीं भागती।
तेरे सिर से तो अभी तक निकिता का भूत नहीं उतरा, उसने जवाब देते हुए कहा। जब आपको किसी से हद से ज़्यादा प्यार हो तो ऐसा ही होता है। काव्या बाहर से सीधी दिखती है, अब उसके दिल में मैं हूँ कि कार्तिक, मुझे क्या मालूम। मैं निकिता से प्यार करता था इसलिए नहीं बताया। अगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इसने छुपाया क्यों। दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी अजनबी बनने का नाटक कर रहे हैं, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो आज कार्तिक स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करता। निकिता से खुद को बचाने के लिए उसने जानबूझकर उस दिन का जिक्र किया। खैर, सच का पता तो मैं लगा कर रहूँगा। अपने दिल की आवाज़ को अनसुना करके वो सो गया। निकिता ने घर जाकर स्केच वाली बात पर चर्चा नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में चोर था। उसने भी तो विहान की सच्चाई उससे छुपाई थी। एक वजह और थी, उसके हिसाब से कार्तिक और काव्या का कोई मेल नहीं था, क्योंकि वो देखने में इतना हैंडसम था और काव्या गोल मटोल ठीक ठाक सी थी, इतनी भी खास नहीं थी कि उसके पीछे कोई अपनी रातों की नींद गंवाए। हो सकता है किसी राह चलते लड़के ने टाइम पास करने के लिए उसका स्केच बना दिया हो। सुबह संडे को जब विहान सोकर उठा तो बेडरूम का दरवाज़ा अभी तक बंद था। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो काव्या आराम से सो रही थी। उसने एक दो बार उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। ये सोचकर कि वो थोड़ी देर में उठ जाएगी, वो नहाने चला गया। नहाकर आया तो देखा मैडम अब भी सोई हुई थी। उसे बड़ी तेज़ भूख लग रही थी। 11 बजने को आए थे और वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। सब्र की सीमा ख़त्म हो गई थी। उसने गुस्से में उसकी चादर खींच दी। 11 बजने को आए हैं, कब से उठा रहा हूँ, पर तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही हो। मुझे भूख लगी है, जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता बना दो। काव्या ने गुस्से से जवाब दिया, आगे से चादर खींचने की ज़रूरत नहीं है। आपको भूख लगी है तो आमलेट बनाकर खा लीजिए। यह कहकर वो बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो विहान गुस्से में कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसने कसकर उसके हाथ को पकड़कर कहा, इतना गुस्सा किस बात का दिखा रही हो काव्या? अपने पति को नाश्ता बनाकर खिलाना भी तुम्हें भारी पड़ेगा, यह मुझे मालूम नहीं था। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ याद दिला दिया कि हम पति पत्नी हैं। मेरे दिमाग से तो यह बात निकल ही गई थी। क्या करूं, मेरा दिमाग भी आजकल आपकी तरह हो गया है। जिस तरह से आप मुझे बातें बताना भूल जाते हैं, उसी तरह मैं भी भूल जाती हूँ कि आप मेरे पति हैं। विहान समझ गया था कि वो कल रात का गुस्सा निकाल रही है। काव्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं वहाँ कार्तिक के कहने पर गया था, अपनी मर्जी से नहीं। मैंने कब कहा आप अपनी मर्जी से गए थे? मुझे आपके जाने से समस्या नहीं है, मुझे इस बात से समस्या है कि आपने मुझसे यह बात छुपाई क्यों। उसके घर जाने से पहले मुझे बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? को निकिता कहे कि मैं घर पर नहीं हूँ, जरा जाकर मेरे पति को देखा हो तो आपको अच्छा लगेगा। मेरा आपसे बिना पूछे उसके घर जाना। ना आपने जाने से पहले मुझे बताया और ना ही बाद में, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? ये कोई ऐसी बात नहीं है जो इंसान बताना भूल जाए। आपने जानबूझकर मुझे नहीं बताया, कहीं आपको मन ही मन निकिता पसंद तो नहीं? बेकार की बातें बंद करो काव्या। वैसे भी आपको स्लिम फिगर वाली हॉट लड़कियां पसंद है और वो ठीक वैसी ही है। मैं तो ठहरी मोटी। आप ही ने कहा था ना, आपको फूला हुआ शरीर पसंद नहीं है, जबकि मेरा शरीर तो फूला हुआ है। एक बात और, स्केच के पीछे की पूरी कहानी उन्हें बताने की ज़रूरत क्या थी? आप साबित क्या करना चाहते थे? आप ये स्केच जानबूझकर दिल्ली से यहाँ लाए थे और बेडरूम में लगाने की बजाय बाहर हॉल में लगाया, ताकि आप अपने शक को यकीन में बदल सके कि यह स्केच कार्तिक ने बनाया है। काव्या ने स्केच उतारा और उसे फर्श पर जोर से फेंक कर तोड़ दिया। ये स्केच कार्तिक ने ही बनाया है। पहली मुलाकात मेट्रो में हुई थी जब उसने स्केच बनाया था, और दूसरी मुलाकात जब आप मुझे पहली बार उसके घर डिनर पर लेकर गए थे। तब ऐसी कोई बात ही नहीं थी जो मैं आपको बताती। मेरा उससे ना तब कोई लेना देना था और ना ही अब है। उससे अफेयर तो बहुत दूर की बात है, मुझे उसके नाम के अलावा और कुछ नहीं पता था। उसने गुस्से से वो स्केच उठाया और फाड़ कर फेंक दिया। विहान, मेरे साथ चालबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं छुप छुप कर अफेयर करने वालों में से नहीं हूँ। जिस दिन मुझे कोई और अच्छा लगा उस दिन मैं आपको तलाक देने में समय नहीं लगाऊंगी। मेरा शरीर ज़रूर मोटा है पर दिमाग मोटा नहीं है। काव्या के बदले हुए रूप ने विहान को स्तब्ध कर दिया था। जिसे वो पुराने ज़माने की जया बहादुरी समझ रहा था, वो तो आजकल के ज़माने की कंगना रनौत निकली। काव्या के बदले हुए रूप ने तो विहान की बोलती बंद कर दी थी, जिसे फुद्दू समझकर वो अपनी मीठी बातों से बेवकूफ़ बनाता रहता था। आज उसने उसे एक ही बार में चारों खाने चित कर दिया था। खैर, इस समय मामले को संभालना ज़रूरी था। वो तो चंडी का रूप लेकर बैठी हुई थी। इधर जरा सा भी उसने उल्टा सीधा बोला, उधर से काव्या का त्रिशूल निकला उसके सीने से आर पार होने के लिए। उसने माफ़ी मांगना बेहतर समझा, लगा अपनी बेबी एलिफेंट को मनाने। काव्या, प्लीज़ यार, इतना गुस्सा मत हो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। शक करना तो दूर की बात है, मैं तो तुम पर कभी शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रही बात निकिता के घर जाने की, तो उसके पति ने मुझे उसके घर जाने के लिए कहा था। हाँ, मैं मानता हूँ, उनके घर जाने से पहले मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी, और कम से कम बाद में तो तुम्हें बता देना चाहिए था।
लेकिन क्या करूं, मेरे दिमाग से निकल गया। तुम तो जानती हो उस समय मेरी खुद तबीयत खराब चल रही थी। कार्तिक जोर न डालता तो मैं उसके घर नहीं जाता। मैं फिट रहना ज़रूर पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसकी बीवी में दिलचस्पी है। तुमने मेरे बारे में इतनी गंदी बात सोची भी कैसे? वो मेरा दोस्त है, मैं इतना घटिया नहीं हूँ जो अपनी ही दोस्त की बीवी पर लाइन मारूं। मुझे मेरी गोलू मोलू काव्या के अलावा किसी और में दिलचस्पी नहीं है। विहान ने रुआंसा सा मुंह बनाकर उसे गले से लगा लिया और माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो काव्या, प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत हो। आजकल किसी की भलाई करने का ज़माना नहीं है। आगे से उन्हें हम डिनर पर कभी नहीं बुलाएंगे। मैं ऑफिस में उससे ज़्यादा मेल जोल नहीं रखूँगा। उसने सोचा था वो कहेगी कि यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। बेवजह की बात की वजह से अपनी दोस्ती क्यों ख़राब करते हैं? मैं कुछ ज़्यादा ही चिल्ला पड़ी आप पर, मुझे माफ़ कर दीजिए विहान। आप चलकर बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। काव्या टस से मस नहीं हुई। उसका गुस्सा तो अभी भी अपनी जगह कायम था। वो सब कुछ सह सकती थी, लेकिन उसके चरित्र पर उंगली और चालबाजी नहीं। उसने उल्टा विहान से कहा, अगर आपको सच में अपनी गलती का पछतावा है तो आज का नाश्ता आप बनाकर खिला दीजिए। वैसे ही 12 बज चुके हैं, अब लंच क्या करेंगे? मेरे लिए 2 अंडों की भुर्जी बना दीजिए और साथ में कॉफ़ी, और अपने लिए आपने जो बनाना है वो आप अपनी मर्जी से बना लीजिए। शाम को डिनर पर बाहर लेके चलेगा, कल आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। विहान कहना तो चाहता था कि यह कुछ ज़्यादा हो रहा है काव्या, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने उसके माथे को चूमा और मुस्कुराते हुए रसोई में चला गया। रसोई में जाते ही वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, मोटी कहेगी 2 अंडों की भुर्जी खाएगी, हद है। इस देश में लड़कियों ने कमाना क्या शुरू कर दिया है? पतियों पर हुक्म चलाने लगी हैं। माना गलती मेरी थी, लेकिन इसके लिए चंडी बनने की क्या ज़रूरत थी? इतनी तेज है चालाक मोई, नाश्ता भी मुझसे ही बनवा रही है। मेरी माँ को पता चल गया कि बेटा बीवी को अंडा भुर्जी बनाकर खिला रहा है, उनको तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मेरी बीवी लड़ने में इतनी तेज़ है, यह मुझे 2 साल तक कैसे पता नहीं चला। इस कार्तिक को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसकी मैंने निकिता के हाथों बैंड नहीं बजवाई तो मेरा नाम भी विहान नहीं। तभी काव्या की आवाज़ आई, कुछ मदद चाहिए क्या? बड़ी देर हो गई, अभी तक मेरी अंडा भुर्जी नहीं आई। भूख लग रही है विहान, जरा जल्दी कीजिए ना। नहीं, आज तुम आराम करो, दोनों का एक साथ बनाकर ला रहा हूँ। काव्या टीवी देखते हुए सोच रही थी, अच्छा हुआ उसने आज अच्छे से सुना दिया। गलती करने से पहले 10 बार सोचेंगे। बिना बताए निकिता के घर जाने वाली बात ने तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया था। सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन धोखा नहीं। थोड़ी देर में विहान नाश्ता बनाकर ले आया था। उसके हाथ की अंडा भुर्जी खाकर तो काव्या को मज़ा ही आ गया था। वाह, नाश्ता तो अच्छा बना लेते हैं आप। अब हर संडे सुबह नाश्ता बनाने की बारी आपकी। आप बहुत गुणी हैं विहान, और साथ में अच्छे इंसान भी हैं। तभी तो आप अपनी तबीयत खराब होने पर भी निकिता की खोज खबर लेने चले गए। क्या आप पति की जगह मेरे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? जब 2 लोग साथ मिलकर हंसते बोलते काम करते हैं तो काम करने में मज़ा आने लगता है। हम पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के बॉस नहीं। विहान समझ गया था, वो उसे मीठी मीठी बातें करके लपेटे में ले रही है। उसे घर का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मन में एक डर ये भी था कि कहीं वो उस पर हावी ना हो जाए और पत्नी होने का रोब उस पर जमाने लगे। काव्या, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अगर तुम्हें मेरे हाथ का नाश्ता खाना है, फिर मैं जो बनाऊंगा तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम उसमें नानुकुर नहीं करोगी, ठीक है? मंजूर है। उसे नहीं पता था उसका पति कितना खुराफाती दिमाग का है। उसके नाश्ते में मेनू था केलॉग्स के सीरियल्स, फल और उबले हुए अंडों का। अंडा भुर्जी तो हर संडे वो बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं था। काव्या, मैंने तुम्हें इतना बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाया और ऊपर से तुम्हारी इतनी सारी डांट भी खाई है। बदले में मुझे कुछ इनाम तो दो। क्या चाहिए आपको? विहान गाने लगा, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। काव्या उसकी प्यार भरी मनोहार को ना नहीं कह पाई। क्या करें, भावुक किस्म की लड़की थी। वैसे ही मन में उसकी क्लास लेने का कहीं ना कहीं मलाल भी था। प्यार तो क्या ही था विहान को, फिलहाल उसे अपना मूड ठीक करना था। और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था मूड ठीक करने का? दिन विहान ने कार्तिक के साथ अपना व्यवहार सामान्य ही रखा। लंच ब्रेक में बातों बातों में उसने कहा, यार कल काव्या ने बताया कि उसका इतना सुंदर स्केच तूने बनाया है। तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये सुनकर कार्तिक कुछ सेकंड्स के लिए हिला तो ज़रूर, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। विहान, अगर मैं उसे जानता होता तो मैं छिपाता क्यों? मेट्रो में टाइम पास करने के लिए मैंने उसका स्केच बनाया था। स्टेशन से उतरकर मैंने स्केच उसके हाथों में थमा दिया और मैं चला गया। मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा। और सच कहूँ तो जिस दिन तुम लोग पहली बार डिनर पर मेरे घर आए थे, उस दिन भी मैं उसे पहचान नहीं पाया। चेहरा जाना पहचाना लग तो रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा है। कल जब तेरे घर में स्केच देखा तो मुझे याद आया कि उसका स्केच मैंने ही बनाया था। कल ही मैं और निकिता इस बारे में बात कर रहे थे। उसने इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया।
वैसे भी ये स्केच वाली बात 2 साल पुरानी है। खैर एक बात बता, क्या तूने काव्या को निकिता की चोट और मेरे घर जाने के बारे में नहीं बताया था? हाँ, बताना भूल गया था। तभी कार्तिक का फ़ोन बजने लगा। चल मैं चलता हूँ, मेरी निकिता का फ़ोन आ रहा है। बात नहीं करूँगा तो नाराज़ हो जाएगी। कार्तिक विहान के दिल पर हज़ारों बिजलियाँ गिराकर चला गया था। उसका मूड इस समय बहुत ख़राब था। एक तो कल काव्या ने उसे इतना धोया और आज इसके मुंह से मेरी निकिता सुनकर उसका दिल बुरी तरह जल उठा था। वो मन ही मन सोच रहा था, बेकार में स्केच को लेकर उसने इतना बवाल खड़ा कर दिया। काव्या को उसी ने घास डाल दी, वही काफ़ी है। कहाँ वो बेकार में उन दोनों के अफेयर के बारे में सोच रहा था। बेबी एलिफेंट का उसके सिवा कोई दीवाना नहीं है। खैर वो भी तो ज़बरदस्ती बना है माँ बाप के दबाव में आकर। विहान अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कार्तिक उसका भी गुरु था। उसने फिलहाल निकिता से स्केच के बारे में कोई बात नहीं की थी। कार्तिक शाम को घर पहुंचा तो निकिता जिम वाले बैग में अपना सामान रख रही थी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पता तो है तुम्हें, फिर क्यों पूछ रहे हो? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से पाँव थोड़ा ठीक हुआ है। दोबारा जिम जाकर पाँव तुड़वाने की ज़रूरत नहीं है। सर दर्द कर रहा है, ज़रा 1 कप कॉफ़ी बना दो। वो कुछ ही देर में कॉफ़ी बनाकर ले आई। कार्तिक फ्रेश होकर सोफे पर बैठा हुआ था। लो कॉफ़ी पी लो। एक्सीडेंट होने के डर से इंसान गाड़ी चलाना तो नहीं छोड़ देता ना। वेट उठाने वाली एक्सरसाइज नहीं करूँगी। थोड़ी देर में जाकर वापिस आ जाऊंगी। निकिता एक बार में बात क्यों नहीं समझती हो? ये ठीक नहीं है कार्तिक, तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने हमेशा के लिए जिम जाने के लिए मना नहीं किया है, कुछ दिनों के लिए किया है। एक बार डॉक्टर कह दे कि तुम जिम जाने के लिए फिट हो, उसके बाद तुम कभी भी जिम जा सकती हो। वैसे कौन से डॉक्टर के पास गई थी तुम जब तुम्हारे पाँव पर चोट लगी थी? जिम के पास एक डॉक्टर का क्लिनिक था। ठीक है, फिर 1-2 दिन में उसके पास चलेंगे। ये सुनकर निकिता घबरा गई, क्योंकि उस डॉक्टर के पास तो वो विहान के साथ गई थी। वैसे तो डॉक्टर को कुछ याद नहीं रहने वाला, लेकिन गलती से उसने विहान के बारे में पूछ लिया तो? उस दिन वैसे भी सब क्लिनिक में विहान को उसका पति समझ रहे थे। उस डॉक्टर के पास बहुत भीड़ रहती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन बाद चली जाऊंगी जिम। उसने चुपचाप जिम का बैग उठाकर अंदर रख दिया। वो बैग रखकर बाहर आई तो कार्तिक ने उससे कहा, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। विहान के घर उस दिन जो स्केच देखा था ना काव्या का, वो मैंने ही बनाया था। ये 2 साल पहले की बात है। मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा, स्केच दिया और आगे चला गया। जब वो लोग डिनर पर आए थे तो मैं उसे पहचान नहीं पाया था। स्केच की बात तो मुझे याद भी नहीं थी। उसके घर में देखकर ध्यान आया। ये बात आज मैंने विहान को भी बता दी, ताकि वो इस बात का कोई गलत मतलब ना निकाले। निकिता ने इस बात को लेकर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वो क्यों गलत मतलब निकालेगा? क्योंकि उस स्केच के नीचे मेरे साइन थे। इंसान के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, कब भी दिख जाए। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना? हाँ कार्तिक, मुझे मालूम है ये स्केच तुमने टाइम पास करने के लिए बनाया होगा, इसलिए मैंने इस बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। वो इतनी मोटी है, देखने में भी ठीक ठाक ही है। उसके प्यार में पागल होकर तो कोई स्केच बनाने से रहा। ये तो गनीमत है कि तुमने बना दिया। वैसे तो सुंदर लगती नहीं, कम से कम स्केच में ही सही खूबसूरत तो लग रही थी। कभी कभी सोचती हूँ विहान जैसे फिट लड़के ने इतनी मोटी लड़की से शादी क्यों की। ये सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ गया था, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। निकिता डिनर बना दो, भूख लगी है, आज जल्दी सोने का मन है। उसके रसोई में जाते ही वो थोड़ी देर के लिए बाहर बालकनी में चला गया बैठने के लिए। निकिता की बातों ने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। उसके मन ने कहा, आजकल फिटनेस का मतलब लोगों ने पता नहीं क्यों एकदम सिकड़े हुए शरीर से लगा लिया है। मुझे तो वो किसी एंगल से मोटी नहीं लगती, इतनी प्यारी तो है, गोल मटोल सी। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके प्यार में दीवाना होना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो स्केच मैंने टाइम पास करने के लिए नहीं बनाया था, वो मुझे बहुत क्यूट लगी थी इसलिए बनाया था। कोई किसी से यूं ही शादी नहीं करता, कुछ तो अच्छा लगा होगा विहान को उसमें, तभी तो उसने शादी की होगी। दिल तो था निकिता को उसकी बातों के लिए डांट लगाने का, लेकिन काव्या के पक्ष में कुछ कहना उसे बुरा लग सकता था, इसलिए वो चुप रह गया। निकिता के सिर से यह बहुत उतारना होगा कि वो बहुत खूबसूरत है। इतना घमंड सेहत के लिए अच्छा नहीं। कभी कभी सोचता हूँ मैंने क्या देखकर निकिता से शादी की। शायद उसका आकर्षक व्यक्तित्व देखकर उसकी खूबसूरती ने इतना चकाचौंध कर दिया था कि बाकी किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं गया। वैसे मेरी निकिता भी अच्छी है स्वभाव से, ऐसी कोई शिकायत तो नहीं उससे। यह है ज़िंदगी में जितनी कमियां ढूंढेंगे उतनी निकलती जाएंगी। जीवन का एकमात्र सच यही है कि कोई परफेक्ट नहीं है। जिसने शादी में एक दूसरे की कमियों के साथ सामंजस्य बिठाना सीख लिया, ये शादी निभ पाएगी। काव्या ऑफिस से जल्दी आ गई थी। उसने विहान को घर में देखकर पूछा, क्या बात है, आजकल आपने जिम जाना कम कर दिया है? ये समय तो आपका जिम जाने का है, आजकल ऑफिस में थकान ज़्यादा हो जा रही है, इस वजह से जिम जाने का मन नहीं करता। दिल्ली जाने की वजह से सारा शेड्यूल बिगड़ गया है, दोबारा अपनी जगह पर आने में टाइम तो लगेगा। अब वो उसे दिल की बात कैसे बताता?
निकिता के जिम न आने की वजह से उसका जिम में दिल नहीं लग रहा था। मन ही मन सोच रहा था, निकिता कितनी सीधी है। कार्तिक के मना करने पर चुपचाप घर में कैद होकर बैठ गई। और एक उसकी बेबी एलिफेंट है, ना जाने कितनी बार जीन्स पहनने के लिए मना कर चुका हूँ, फिर भी रोज़ सुबह ऑफिस जीन्स पहनकर चल पड़ती है। इसकी नज़र में मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। ये तो गलत बात है। शादी के दूसरे साल में ये हाल है तो कुछ साल बाद क्या होगा। पर क्या मुझे शादी के आगे के साल इसके साथ बिताने हैं? दिल ने झट से सवाल किया। तेरा मतलब क्या है वियान? तू क्या खुश नहीं है काव्या के साथ? इतना तो प्यार करती है तुझे, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? उसके पास मुझे प्यार करने के सिवा कोई विकल्प कहाँ है? अरेंज मैरिज में ज़्यादातर यही होता है। हमने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि हम आपस में प्यार करते थे। हमारे माँ बाप ने हमें एक दूसरे के लिए चुना और उस पर हमने अपनी हाँ की मोहर लगा दी। एक दूसरे के साथ सोने का मतलब प्यार नहीं है, वो एक ज़रूरत है जिस पर शादी की नींव टिकी होती है। मुझे काव्य से कोई शिकायत नहीं, लेकिन यह भी सच है कि मैं 2 साल से उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी वो महसूस नहीं कर पाया जो मैं निकिता से अलग होने के बाद आज भी उसके लिए करता हूँ। सिर्फ विहानी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचता था, काव्या भी सोचती थी। उसके दिमाग में एक अलग कल्पना थी अपने जीवन साथी को लेकर, और विहान उस कल्पना के आसपास भी नहीं था। उसे बातें करना, हंसना बोलना पसंद था, और उन दोनों के बीच बात करने के लिए ज़्यादा कुछ होता ही नहीं था। वो पति के रूप में एक दोस्त चाहती थी, पर वो सिर्फ पति था। निजी संबंध अच्छे थे, उसे उससे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन हाँ, उनके रिश्ते में आत्मा नहीं थी। ऊपरी तौर पर सब ठीक ही था, पर दिल में उसके साथ रहते हुए भी एक खालीपन था। उस दिन ट्रेन में उसने और कार्तिक ने कितनी बातें की थी, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। वो भी तब जब उनके बीच में दोस्ती तक नहीं। आज तक विहान ने कभी उसकी बातों में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसका मन कभी कभी बुझ सा जाता था। उसके व्यवहार को देखकर वो अक्सर संबंध बनाने के वक्त ही उसके करीब जाता था, जबकि काव्या को पसंद था यूं ही अचानक से गले लगा लेना, किसी भी पल प्यार से चूम लेना। छूने का मतलब ये नहीं कि इंसान हर बार वही सब चाहता हो, लेकिन विहान के छूने का मतलब अक्सर वही होता था। वो रोमांस चाहती थी शादी में जो मिसिंग था। कई बार उसने विहान से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब होता था, काव्या ये प्यार भी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, इसमें गलत क्या है? हम शादीशुदा हैं और शादीशुदा लोग ऐसे ही प्यार जताते हैं। हग और किसिस वाला प्यार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच होता है, वो भी शुरुआत में। बाद में तो वो भी इसी चीज़ पर आ जाते हैं। वो जो समझना चाहती थी विहान कभी समझ नहीं पाया। उनके बीच वैसा प्यार होता तो हो सकता है शायद समझ भी जाता। ज़िंदगी यही है, जो हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता। इसलिए ज़िंदगी से शिकायत करने से बेहतर है जो मिल रहा है उसे स्वीकार कर लिया जाए। दिल्ली में वो जब विहान के व्यवहार से दुखी थी तो एक बार उसके दिल ने यूं ही सवाल किया था, काव्या अगर तेरे पास विकल्प होता कार्तिक और विहान में से किसी एक को जीवन साथी चुनने का, तो किसे चुनती? उसके मुंह से छूटते ही निकला था, शायद कार्तिक को। अपने जवाब पर उसने बाद में खुद को कोसा भी था। निकिता जाग रही थी, बगल में कार्तिक चैन से सो रहा था, और दिल में ना चाहते हुए भी बार बार एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर विहान उस दिन उसकी मदद ना करता तो उसका क्या होता। इतनी गालियां सुनने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, सब चुपचाप सुनता रहा। मेरे एक बार कहने पर ईमानदारी से सब सच भी बता दिया। उसकी आंखों में अचानक से आंसू आ गए, उसका चेहरा ध्यान में आते ही। अगर तुमने उस दिन थोड़ी सी हिम्मत की होती तो आज हम साथ होते। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी पड़ती। मैंने तुम्हें अपना पति माना था विहान। कितने सारे सपने थे, घर बच्चों को लेकर, तुमने वो सब तोड़ दिए। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी में आकर तुमने तूफान मचा दिया है। कार्तिक को अगर पता चल गया कि उस दिन तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास गए थे तो वो पता नहीं क्या करेगा। अचानक से कार्तिक की आंख खुली तो उसने निकिता को अपनी सोच में गुम पाया। क्या सोच रही हो? सोई क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही, सिर दर्द कर रहा है। जिम जाने पर आजकल रोक लगा रखी है, कहीं इस वजह से सिर दर्द तो नहीं कर रहा? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ कार्तिक, मन ठीक नहीं है। उसने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है तुम्हारा मूड ठीक करने का। फिलहाल उसका भी मूड नहीं है, तुम सो जाओ कार्तिक, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। बहाना बनाकर वॉशरूम चली गई। जिन आंसुओं को उसने कमरे में रोक रखा था वो वहां पर बह निकले। वो सिर्फ विहान से नाराज नहीं थी, खुद से भी थी। उसका अतीत कहीं ना कहीं उसे कमज़ोर कर रहा था, और ये बात उसे परेशान करने लगी थी। कुछ दिन बाद काव्या शीशे के सामने खड़ी होकर शर्ट पहन रही थी, और विहान उसे अपनी पैनी नज़रों से देख रहा था। इतना क्यों घूर रहे हैं आप मुझे? उसने करीब होकर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। साइज कुछ बड़ा हुआ लग रहा है। दिल्ली से आने के बाद वजन चेक किया था क्या? नहीं, ध्यान नहीं रहा। ठीक है, फिर अभी कर लो। देखो तो ज़रा कितना किलो बढ़ा कर लाई हो। काव्या, मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मोटा शरीर किसी काम का नहीं होता। चुपचाप जाकर वेट चेक करो अपना।
वेट चेक किया तो पता चला कि 5 किलो बढ़ा हुआ है। सिर्फ 5 किलो ही बढ़ा है विहान, मैं कम कर लूँगी। हाँ वो तो तुम कर ही लोगी, बढ़ाना और घटाना तुम्हारे हाथ में जो है। मैं शाम को ऑफिस से जिम चला जाऊँगा, घर आने में देर हो जाएगी। काव्या ने आज वर्क फ्रॉम होम लिया था। उसके ऑफिस जाने के बाद वो मन ही मन सोच रही थी, इससे तो अच्छा था वो रोज़ की तरह ऑफिस चली जाती। घर पर बैठकर काम करना भारी पड़ गया। बेकार में सुबह सुबह विहान के श्लोक सुनने को मिल गए। तंग आ गई हूँ, जब देखो मेरे वजन के पीछे पड़ जाते हैं। जिसका वजन बढ़ रहा है उसे इतनी समस्या नहीं होती, अपने बढ़ते वजन से जितना आसपास के लोगों को होने लगती है। बचपन से अपने वजन के बारे में लोगों की मुफ्त की सलाह सुनकर और फिक्र देखकर मेरा दिमाग पक गया है। अन्न खाती हूँ घास नहीं, मेरा दिमाग भी चलता है। जब इतनी बड़ी कंपनी घर संभाल सकती हूँ तो खुद को संभालने की अकल भी मुझ में है। मेरी ज़िंदगी है, उसे मैं जैसे मर्जी जीऊँ। कभी आज तक मैंने तो शिकायत नहीं की आप फिटनेस के नाम पर इतने पतले क्यों हैं। अगर कल को मैं कहूँ कि मुझे मेरी तरह मोटे लड़के पसंद है तो क्या आप मेरे लिए मोटे हो जाएंगे। यही हमारे देश में लोगों को इतना मुफ्त का ज्ञान बांटने की आदत क्यों है। दूसरों को ज्ञान देने में समय बर्बाद करने से अच्छा है इंसान अपनी ज़िंदगी सुधारने में समय लगाए। क्या फ़ायदा है व्यायाम आपकी फ़िटनेस का। रोज़ ऑफिस से घर आकर थकान का बहाना बनाकर सोफ़ा तोड़ते रहते हैं। घर के काम कुछ होते नहीं है, मुफ्त में अपनी फ़िटनेस का दम भरते रहते हैं। काव्या का मूड विहान ने सुबह सुबह ख़राब कर दिया था। उसके वज़न पर आए दिन विहान की टीका टिप्पणी उसके आत्मविश्वास पर बुरा असर डाल रही थी। गीता का पाँव पूरी तरह से ठीक हो चुका था। कार्तिक ने भी उसे जिम जाने की इजाज़त दे दी थी। जब वो शाम को जिम पहुंची तो विहान वहां पहले से मौजूद था। उसे लगा था अपने वादे के मुताबिक वो जिम छोड़कर चला गया होगा, लेकिन वो तो अब भी यहाँ मौजूद था। इसका मतलब उसके सिर से मुश्किल अभी टली नहीं थी। जहाँ एक तरफ निकिता का पारा चढ़ गया था उसे देखकर, वहीं विहान की खुशी से बाँछें खिल उठी थी। वो तरस गया था उसे देखने के लिए। आंखों के सामने देखने के बाद एहसास हुआ कि वो इतने दिनों से उसे कितना मिस कर रहा था। उसने कई बार निकिता की तरफ देखा इस उम्मीद में कि वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराएगी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इस बात ने विहान को गुस्सा दिला दिया। जैसे ही जिम करके वो बाहर निकली वो भी उसके पीछे हो लिया। उसने उसे रोकते हुए कहा, निकिता रोको, 2 मिनट बात करनी है। जल्दी बोलो क्या बात है। कार्तिक घर आ गया होगा, मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। उसका बहाना मत बनाओ, आज उसकी मीटिंग है ऑफिस में, उसे देर हो जाएगी घर आने में। तुम मुझे यूं नज़रअंदाज क्यों कर रही हो। तो क्या करूं, तुम्हें देखते ही मुस्कुराते हुए हाय बोलूं। तुम मेरे पति के दोस्त हो, उसे अभी तक ये पता नहीं है कि तुम भी इसी जिम में आते हो। कल को अगर उसे यह बात पता चल गई तो वो मुझसे पूछेगा मैंने इस बारे में उसे क्यों नहीं बताया। तो मैं क्या जवाब दूंगी। तुम मुझे मुश्किल में क्यों डालना चाहते हो वियान, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। ये सुनकर वो चुप हो गया। निकिता को जाते देख उसके मुंह से निकल गया, मैं तुम्हें चाहता हूँ नीतू, आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। ये सुनकर निकिता ने गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। टू बी कंटिन्यूड।